पूर्व में रेल मंत्री भाई अशोक अरोड़ा जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके इस चुनाव के प्रभारी श्री रामपाल माजरा जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र प्रजापति जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के लोकसभा के और राज्यसभा के सांसदगण, विधानसभा के सभी मेरे साथीगण, पूर्व में रहे विधानसभा के सभी सदस्यगण, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के हल्का के, जिला के, प्रदेश तक के सभी नेतागण, आज दोनों पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार को नॉमिनेशन फाइल करवाने के लिए आए हुए दोनों पार्टियों के प्रदेश भर के पदाधिकारीगण, पत्रकार और छायाकार साथियों, मेरे से पहले जो साथी आपके रूबरू होकर के गए, उन्होंने जीत के उपचुनाव के बारे में और दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार को किस तरह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, दोनों पार्टियों के नेताओं ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके जिस आदमी का नाम, जिस कार्यकर्ता का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समक्ष रखा और उन्होंने उस पर मोहर लगा करके आज आपके बीच में जीत के सेवक के रूप में भाई उमेद रेणु को भेजने का काम किया। राम चौटाला साहब ने आपके बीच में भाई उमेद को उम्मीदवार बना करके भेजा, वहीं साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव में मैं भी आपके बीच में आऊंगा और अपने पार्टी के कार्यकर्ता के, अपने उम्मीदवार के लिए जहां लोगों से संपर्क करूंगा, जहां सबसे मिलकर तय करके जाऊंगा। वहीं उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो सीनियर साथी हैं, पार्टी के एमएलए और एमपी हैं, जो हमारे संगठन के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, उन सबको मेरी तरफ से एक संदेश देना और कहना कि जिसको उम्मीदवार बना करके हमने आपके बीच में भेजा है, ना केवल उसकी इलेक्शन लड़ने की जिम्मेवारी है, बल्कि मेरी गैर मौजूदगी में, मेरी गैर हाजिरी में मेरे पार्टी के एक एक पदाधिकारी की, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि इस जीत के उपचुनाव में जैसे डॉक्टर हरिचंद मीणा जी, जो पहले हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे, जिनसे चुनाव जीत करके गए थे, उनकी कमी को फिर से विधानसभा में पूरा किया जाए, इसके लिए एक एक मतदाता से संपर्क करें, एक एक बूथ पे अपनी जिम्मेवारी समझ करके उस बूथ को जीतने का काम करें, ताकि आने वाले समय में आपके सामने आपको फिर से सत्ता में आने में किसी किस्म की कोई रुकावट ना रह जाए। आज आपकी पार्टी ने इस तरह की परिस्थितियां खड़ी कर दी थी कि आम आदमी की जुबान पर इस बात को लेकर के चर्चा चल पड़ी थी कि आने वाले समय में जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे तो जहां लोकसभा की 10 सीट गठबंधन जीतेगा,
वही विधानसभा को भी 1987 दोहरा करके फिर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। कैसे आपकी पार्टी को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश की गई, जिन लोगों ने लोगों के बीच में जाकर के भ्रम पैदा करके आपके पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, आज इस जींद के उपचुनाव में उनका जो असली चेहरा है, जो उनकी सोच है, आज इस उपचुनाव में उनकी सबके सामने आ चुकी है। पुरानी कहावत है कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये लोग तो केवल और केवल झूठ का सहारा लेकर के जहां आपको कमजोर कर रहे थे, वही कहीं ना कहीं मीडिया में अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे थे। आने वाले दिनों में आप मीडिया में खबरें सुनना और देखना कि किस तरह से मीडिया के लोग, जिन्होंने कहीं ना कहीं इनके पैर जमाने की कोशिश करी थी, वो इनके बारे में लोगों के बीच में खुल करके बताएंगे कि ये राजनीतिक लोग नहीं, ये तो स्वार्थी लोग हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए चौधरी देवीलाल जैसे संगठनकर्ता के पीठ में भी चूड़ा घूमने का काम किया। आज साथियों, जींद के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई भी एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसपे वो भरोसा करके अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बना करके जीत का उपचुनाव लड़ा सका। जो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ इस जींद के अंदर जो ये ताल ठोक कर के आए थे, ये कह कर के आए थे कि हमारे पास पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। मुख्यमंत्री बारी बारी दावे कर रहा था कि जींद का उपचुनाव हम अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे पे जीतने का काम करेंगे। आज उस पार्टी की इस बात को लेकर के हवा निकल गई। इस जींद के अंदर उस पार्टी के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जिसको वो अपना पार्टी का उम्मीदवार बना करके चुनाव लड़ा था। इसलिए जो हमारी पार्टी के साथ था, उसे लालच, लोभन, प्रलोभन देकर के जिस डॉक्टर बीडा ने, हरिचंद बीडा जी ने, जो आज सौरभ में है, जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने में ताकत देने के लिए जहां अपनी तरफ से संगठन को मजबूत किया, वहीं एक पार्टी के विधायक, पार्टी के सेवक के नाते उन्होंने विधानसभा में भी जींद की आवाज को उठा करके जींद के लोगों की समस्याओं, दिक्कत और कठिनाइयों के बारे में विधानसभा में सरकार के सामने रख करके खड़े होने का काम किया। मैं उनका एक किस्सा आपको बताऊंगा। विधानसभा का हमारा सत्र चल रहा था और डॉक्टर बीडा बहुत कम विधानसभा के अंदर जब उनको समय मिलता था तब वो जीत की बात को रखते थे, लेकिन क्वेश्चन आवर चल रहा था। उस क्वेश्चन आवर के अंदर उन्होंने सप्लीमेंट्री मांग ली। स्पीकर ने उनको बोलने का समय दे दिया। अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों के कामकाज को लेकर के सरकार पे दूसरी पार्टियों के जो एमएलए थे अनदेखी की बात कर रहे थे। डॉक्टर बीडा कहने लगा कि मुख्यमंत्री जी, मैं जब सुबह सवेरे अपने हॉस्पिटल का दरवाजा खोलता हूं, जहां मेरे पास पहले मरीजों की लाइन लगती थी, वहां आजकल जींद के अलग अलग वार्डों से लोग चल करके आते हैं, अलग अलग गांवों से लोग चल करके मेरे दरवाजे पे सुबह आकर के खड़े हो जाते हैं और मैं उन सबका आदर सत्कार करते हुए उनको बैठा करके सबसे पहले उनको चाय पानी की पूछ करके फिर जो पूछता हूं कि कैसे आए,
तो सारे मुझे कहते हैं तेरे को रोने आए हैं, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो काम नहीं हो रहा। तो बोले वहां तो लोग मुझे रोकते हैं, मैं यहाँ तुझे रोने आया हूँ। तू एमएलए, तू चीफ मिनिस्टर है, समान विकास की बात करता है और हमारे जिले की अनदेखी कर रहे हैं। वो तो एक ऐसा आदमी था जिसको चिंता थी हर वक्त। आज मेरे ख्याल जब उनका बेटा किसी लालच, लोभ, प्रलोभन की वजह से आज आपकी पार्टी से अलग हट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो साथियों मान करके चलो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उन्होंने उसको लालच दिया, उसको प्रलोभन दिया और अपने साथ ले जाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का अपना उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस पार्टी को जींद के अंदर कोई उम्मीदवार मिला नहीं। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।